गुड मॉर्निंग। आज मेरी मुलाकात हाई एडवेंचर माल रोड ऑफिस में सतीश जाधव जी से हुई, जो मुंबई से साइकिल द्वारा आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा पूरी करके लौटे हैं। इन्होंने धारचूला से लेकर के इस यात्रा को बहुत सुंदर तरीके से पूरा किया और ये अल्मोड़ा जब पहुँचे तो इन्होंने अपने साइकिल की सर्विस मेरे ऑफिस के सामने की और मुझे इनके साथ रहने का सौभाग्य मिला। ये 64 वर्षीय व्यक्ति हैं जो अकेले इस मेरा यात्रा नाम को पूरी कर सतीश रहे हैं। जाधव है और मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ, मुंबई महाराष्ट्र से। और मुंबई से धारचूला तक मेरी साइकिल सखी को लेके आया मैं ट्रेन और जीप से। और धारचूला से मैंने शुरू किया आदि कैलाश और ओम पर्वत का सफ़र। और वो करने का मेन कारण था आप है कि आपकी वजह से ये मैं कर पाया, क्योंकि मैंने आपको फेसबुक पर फॉलो किया और मुझे पता चला कि आप गुंजी से ओम पर्वत और आदि कैलाश कैलाश कर रहे हैं और उसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। नहीं, वो तो आपकी हिम्मत है, आपका साहस है। हाँ हाँ और सोलो साइकिलिंग करना हर एक के बस की बात नहीं होती है। हाँ हाँ। और आपके अंदर इतना अच्छा अनुभव है। मैं तो चाहूँगा कि उत्तराखंड के लोग आपसे प्रेरणा लें, आपको समझें, आपको सुने। अच्छा। और ख़ास तौर से मेरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि यहाँ के लोग, जो पहाड़ के लोग होते हैं, हाँ हाँ वो लोग भी इन जगहों पे नहीं जा पाते हैं। और आप लोग उतने सुदूर, यानी समुंदर से आदमी हिमालय देखने के लिए आया है, तो एक बहुत बड़ी बात है। बॉम्बे तो अपने आप में मेट्रो सिटी है और वहाँ का आदमी इतनी फास्ट लाइफ जीता है, उसे इस शांत पहाड़ों से प्यार हो और वो भी साइकिल से आए, तो एक अपने आप में जिस आदमी के अंदर साहस होगा वही कर सकता है। अच्छा। तो सतीश जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आपने बॉम्बे से अपनी यात्रा शुरू करी, हाँ हाँ। तो कैसे, मतलब आपने ये करी, किस तरीके से आप आए? पहली बात तो ये है कि मुंबई से मैंने साइकिल डिसमेंटल करके ट्रेन में डाल दी थी और मुंबई से दिल्ली और दिल्ली से हल्द्वानी तक मैं ट्रेन से साइकिल लेके आया। हल्द्वानी में मुझे एक जीप मिली जिसके टप पर मैंने साइकिल डाल के, वो फोल्ड वाली साइकिल लेके फिर धारचूला पहुंच गया और धारचूला में फिर साइकिल असेंबल की। उसी दिन मेरा परमिट और मेडिकल सर्टिफिकेट भी हो गया, फिटनेस। और फिर नेक्स्ट डे यानी 23 तारीख को मैंने शुरू किया धारचूला से। पहला स्टेप मैंने जो रखा था वो गुंजी अपना बुधी के लिए था और धारचूला से बुधी 64 किलोमीटर का ट्रेल है, अप जैसे कि तवा घाट से वो जाता है ऊपर। और बहुत टफ और कठिन ट्रेल था, लेकिन मैंने दिमाग में ये ठान लिया था कि अब ये पूरा करना। और मेरा एम जो था वो आदि कैलाश और ओम पर्वत है, तो ये पहला स्टेप था। और सुबह 6 बजे मैंने धारचूला से शुरू किया और बहुत लोगों ने क्या बोला कि आप पर यहाँ जीप की फैसिलिटी है, जीप ले लो या कोई बंदे से आप लिफ्ट ले लो। लेकिन मैंने ये सोच लिया कि साइकिल से ही मुझे करना है और मैंने सुबह 6 बजे धारचूला से ये सफ़र शुरू की, साइकिल सफ़र। और शाम को 6 बजे मैं खुद ही पहुँच गया। 12 घंटे आपने लगातार साइकिल चलाई है और उस जगह पे अगर किसी व्यक्ति ने उस ट्रैक को किया है तो वो समझ सकता है कि उसे कितनी हाइट गेन करनी पड़ती है। हाँ, हाँ। आपने इससे पहले आदि कैलाश और ओम पर्वत का ट्रैक भी किया है, तो आपको अनुभव भी था कि आप पहले से इन रास्तों को वाकिफ थे, लेकिन रोड के ट्रेल को आपको पता नहीं था। बराबर। और साइकिल से जाने का तो बिल्कुल डिफरेंट, एक अलग ही एक्सपीरियंस है। सच है। तो लेकिन आपने जो 12 घंटे साइकिल चलाई, इसके अंदर की जो आपने हिम्मत जुटाई, उसके पीछे क्या बात है, इसको आप कुछ बताना चाहेंगे? एक तो बात है कि मन में ठान लिया होता है, जब आपने एक सेट किया अपने दिमाग में कि यस मुझे ये करना है, तो उसमें बीच बीच में ऐसे पैचेस आ जाते हैं कि ऐसे लगता है कि बस ये क्या कर रहे हो आप, हाँ, छोड़ दो। छोड़। अरे क्या आप इतने अच्छी जिंदगी जी रहे थे, यहाँ क्यों आ गए? सही तो बात है। ये जब मन में आता है ना तो आदमी बैठ जाता है, उसको लगता है कि नहीं अभी नहीं करना है। नहीं कर। लेकिन ये मैंने ठान लिया था कि ये मुझे करना है और भगवान का बुलावा है, नमः शिवाय ने बुलाया है तो उनके पास पहुंचना है। क्योंकि हुआ क्या था कि शुरू में हम 4 लोग थे, बाद में 2 लोग हो गए और आखिर में मैं अकेला ही बच गया। और वही अकेलापन मुझे ले आया यहाँ तक कि नहीं जाना है मुझे, मैंने ही प्रोग्राम बनाया है और मैं न जाऊँ ऐसा हो ही नहीं सकता। और 3-4 बार दिक्कतें ऐसी आई कि पूरे स्टीप चढ़ाव थे
जी। जहाँ पर साइकिल के पेडल मारना भी मुश्किल था। मुश्किल होता है। हाँ, तो वो भी तय कर लिए और मुझे इतने अच्छे लोग मिले बीच बीच में जी। ना, कि जब मुझे लगा कि आज अभी मुझे भूख लगी है तो किसी ने खाना खिलाया, किसी ने चाय पिलाया। तो ये बहुत अहम बात होती है, जब आप अकेले होते हो ना तो सब लोग आपके साथ में होते हैं। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सच कही है, सही बात है। जब आप अकेले होते हो तो प्रकृति भी आपके साथ होती है Right. और प्रकृति भी आपकी मदद करती है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो तो इस प्रकृति के बीच का ही है। Right. हम लोग इस चीज को जब इसके साथ होते हैं तभी समझ सकते हैं। हाँ। तो ये आपका जो आदि कैलाश और ओम पर्वत का एक्सपीरियंस था, हाँ। ये अपने आप में जबरदस्त था। और आप 64 एज है ना, बराबर, इस बराबर। एज में आप साइकिलिंग कर रहे हैं और वो भी हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स में, ये हमारे लिए एक बहुत प्रेरणा की बात है। और मेरे ख्याल से उत्तराखंड के लोगों को ही नहीं, सारे हिंदुस्तान के लोगों को आप जैसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। मुझे आप ये बताना चाहेंगे कि उत्तराखंड के अलावा आपने कहाँ कहाँ पे साइकिलिंग करी है? ये उत्तराखंड के पहले मैंने लद्दाख पूरा छान मारा है। 42 दिन में लद्दाख में था और लद्दाख में मैंने शुरू किया था लेह से खारदुंगला पार करके तुरतुक गया था, तुरतुक से टैक्सी गया था जहाँ अपने बाउंड्री है, भारत और पीओके की बाउंड्री है। जी। फिर टैक्सी से हम पेंगोंग सो गए थे, जी। पेंगोंग सो से सो मुरीरी गए, सोमवार रिलीज। सो मुरीरी से हानले गए। गुड। ये पूरा साइकिल से छान मारा और हानले से वापस लेह में आ गए। वाह। और लेह से शुरू किया हमने 16 अगस्त को लास्ट ईयर में, जी। और फिर वहां से कारगिल और द्रास करके हम श्रीनगर में आए वाह। और श्रीनगर से माता वैष्णो देवी तक साइकिलिंग की और वहां से जम्मू आके फिर हमने ट्रेन पकड़ी। वाह सर, आप 42 दिन का वो प्रोग्राम था। जबरदस्त है आपका ये लेह का ट्रिप। आप ये जो साइकिल चलाते हैं, जो कैलेंडर में आप देख रहा हूँ, हाँ, हाँ। इस साइकिल के बारे में कुछ बतलाना चाहेंगे कि ये साइकिल टूरिंग पर्पज के लिए कैसी है, या मतलब कौन सी साइकिल आदमी को ऐसे जिस तरह के आप टूर करते हैं इस तरह की लेनी चाहिए, या कुछ व्यूअर्स को आप बताना Yes, चाहेंगे yes. कि कैसी साइकिल यूज करनी चाहिए बराबर, बराबर। जिन्हें साइकिल का शौक हो अच्छा। और वो लॉन्ग ट्रिप माउंटेन्स में करना चाहते हैं? पर्टिकुलरली ये जो साइकिल है कैननडेल की साइकिल ट्रेल 4 है, और ये ट्रेल 4 में एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक है जी जी और इसमें सस्पेंशन है, और वो सस्पेंशन कंट्रोल हाथ में ही है, जी। और ये इसको डाउन हिल साइकिल भी बोला जाता है। ओके। इसके जो साइकिल के व्हील्स है वो 27.5 के हैं और उसका 2.10 का विड्थ जी। है, तो उसकी वजह से ये डाउन हिल में या अप हिल में ये रास्ता छोड़ेगी नहीं। जी। और इसकी ये खूबसूरती है कि आप कहीं भी ले जा सकते हो, आप जी। प्लेन रोड पे भी चला सकते जी। हो, माउंटेन्स पे भी चला सकते हो, और पर्टिकुलरली एमटीबी साइकिल माउंटेन टेरियन बाइक जो होती जी। है, जो ऑल वेदर साइकिल है। ऑल वेदर से। हाँ, और इसे कभी भी आप रेनी सीजन में चलाओ, विंटर में चलाओ, समर में चलाओ, और ये खासियत है। ये साइकिल मैंने जब ली थी तब से आज तक ये मुझे इससे प्यार भी हो गया है, वो तो उसका होता ही। नाम मैंने सखी रखा है, और शायद ये मेरी लाइफ टाइम की साइकिल है। डेफिनेटली। बहुत ही अच्छी साइकिल है, जिसको भी साइकिलिंग करने का शौक है या टूरिंग करने के लिए जाना है तो उसके ऊपर अभी जब मैं टूरिंग के लिए निकलता हूँ तो मेरे साथ में टेंट, स्लीपिंग बैग, मैट, ये सब कुछ रहता है। तो 10 से 12 किलो का वेट भी उसके साथ रहता है, जी। और वेट बेयर करके हमें एकदम आसानी से किसी भी प्रॉब्लम न देते हुए एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा देती है। ये इसकी खूबसूरती है, ये खासियत है। बहुत अच्छी बात है जो आपने इतना इसके बारे में बताया। कम से कम लोगों के अंदर ये जागरूकता होगी कि साइकिल से कितना घूमा जा सकता है, और साइकिल को पहाड़ों में भी ले जाया जा सकता है, बराबर। और खास तौर से हाई एल्टीट्यूड में ले जाया जा हाँ। सकता है, और उसको मेंटेन करने के लिए आप बहुत कुछ करते हैं। मैंने अभी आपका देखा है बराबर। कि आप सुबह आकर के ही इसको बहुत क्लीन करने में लगे थे। कम से कम आपने 1.5-2 घंटा इसमें लगाया। बराबर। तो इसे कहते हैं कि आपका अपनापन और जीवन साथी आप इसे कह सकते हैं एक तरीके से, जिससे आप पूरी अपने सुख दुख को बांट रहे हैं इस रास्ते में, और इस यात्रा को एंजॉय कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। थैंक्स अ लॉट सर। एक बार बात मैं और करना चाहूंगा, जब मैं सोलो राइडिंग ये किया है जी। आदि कैलाश और जी। ओम पर्वत का, तो ये दिस इज जस्ट लाइक अ मेडिटेशन। मेडिटेशन। यानी अकेले जब चलते हो ना तो आप अपने आप से बातें करने लगते हो, डेफिनेटली। और मैं तो अपने आप से बातें कर रहा था और साइकिल से भी बातें कर रहा था। हाँ। और ये खूबसूरती ये पहली बार मैंने जानी है। तो मेरे आप ये उत्तराखंड के जो भी साइकिलिस्ट है और जो साइकिल से प्यार करने वाले लोग हैं, उनसे एक ही विनती है कि आप साइकिल चलाओ
और खुद का जीवन तो सुधारो ही, सेहत तो अच्छी रहेगी और पर्यावरण को भी आप सुरक्षित रख सकोगे। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। वेरी गुड।